और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से ये अहम खबर, बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो बेहद अहम है ये खबर। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दें, गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा सकते हैं। तो जराए के हवाले से ये बेहद अहम खबर। और लगातार ये बात की जा रही है कि क्या दिल्ली में हो रही है महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की प्लानिंग। तो लगातार अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से, बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं फडणवीस। और ये भी इत्तला आ रही है जराए के हवाले से कि गुवाहाटी से शिंदे भी जा सकते हैं दिल्ली। इस तरह से ये सवाल लगातार गर्दिश कर रहा है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की जो प्लानिंग है, क्या वो दिल्ली में की जा रही है। तो बहरहाल क्या वहां पर ये मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की, किस किस से वो वहां पर मिलते हैं, किस तरह की वहां पर लायामल जो है वो मुरतब किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर लगातार नजर बनी हुई है। सबसे अहम खबर यही कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस सब के बीच में आपको और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, कर्नाटक से भटकल में उर्दू बोर्ड की मुखालिफत। जी हां, भटकल की बल्दिया पर आवेजा उर्दू बोर्ड की मुखालिफत की गई। चंद हिंदू तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की है, फौरी तौर पर उर्दू बोर्ड को हटाने का मुतालबा किया है। तो अहम खबर कर्नाटक के भटकल से, जहां उर्दू बोर्ड की मुखालिफत की गई, चंद हिंदू तंजीमों ने उर्दू बोर्ड हटाने का मुतालबा किया। तो कर्नाटक से ये अहम खबर, भटकल में उर्दू बोर्ड की मुखालिफत की गई है। भटकल की बल्दिया पर आवेजा उर्दू बोर्ड की मुखालिफत की गई है, चंद हिंदू तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की है और फौरी तौर पर उर्दू बोर्ड को हटाने का मुतालबा किया। तो भटकल से अहम खबर। और सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कौन है ये तंजीमें, क्या उनके ताल्लुक से तफसीलात सामने निकल कर आई हैं? जी देखिए, साहिली शहर भटकल में आज हंगामा देखने को मिला है। यहाँ बल्दिया के दफ्तर पर आवेजा बोर्ड, जिसमें उर्दू भी तहरीर है, इसकी मुखालिफत करते हुए चंद तंजीमें यहाँ पर आई और मुतालिबा किया कि इस उर्दू बोर्ड को हटाया जाए, उर्दू नाम को हटाया जाए। जबकि भटकल की ये तारीख रही है कि यहाँ की बल्दिया पर जो है कन्नड़, अंग्रेजी और उर्दू तीनों जबानों में तहरीर मौजूद है, बोर्ड पर तहरीर मौजूद है। और आज तक किसी ने इसकी मुखालिफत नहीं की। लेकिन चंद तंजीमें जो कन्नड़ जबान की के भेस में आकर, कन्नड़ तंजीमों की भेस में आकर, हालांकि वो हिंदू तंजीमें हैं, जैसा कि मुकामी सहाफी इनायतुल्लाह शाहबंदरी से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि मुकामी उर्दू सहाफी इनायतुल्लाह के मुताबिक ये चंद एक हिंदू तंजीमें हैं जो कन्नड़ा की भेस में आकर इस तरह की मुखालिफत कर रही हैं और एतराज जता रही हैं। तो इस लिहाज से एक और तनाजा यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है रियासत कर्नाटक में। जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद माह में कई मौज़ुओं पर तनाजात पैदा हुए हैं। तो अब जो है भटकल शहर में उर्दू के खिलाफ चंद तंजीमें एहतजाज पर उतर आई हैं। इंतजामिया की तरफ से अभी क्या कुछ बयान सामने आए हैं रऊफ? जी, अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ताहम पुलिस वहां पर मौजूद है और हालात को काबू में बनाए रखे हुए है और किसी भी तरह की कशीदगी न हो पाए या किसी भी तरह का नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसके लिए एहतियात बरता गया है। बिल्कुल, वहाँ पर एहतियाती इक़दाम जो हैं वो उठाए गए हैं और लगातार अहम खबर से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात ताज़ीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
और इलाहाबाद से खबर है। इलाहाबाद के जावेद मोहम्मद के घर को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज करने निकले वेलफेयर पार्टी के कारकुनों को यहां हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास भी शामिल हैं। ख्याल रहे कि जंतर मंतर पर वेलफेयर पार्टी की जानिब से तीस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की ये कॉल दी गई थी। तो दिल्ली में एहतजाज करने निकले वेलफेयर पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए अफराद में वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास भी शामिल हैं। जंतर मंतर पर वेलफेयर पार्टी की तरफ से तीस्ता सीतलवाड़, श्री कुमार और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की एक कॉल दी गई थी। तो इलाहाबाद के जावेद मोहम्मद के घर को मुनहदिम किए जाने के खिलाफ नाज़रीन, इस वक्त आपको एक अफसोसनाक खबर दे दें। रांची से इसका ताल्लुक है। सेंट जेवियर कॉलेज की एक बस हादसे का शिकार हो गई है और इसमें 22 तलबा यानी 22 स्टूडेंट सड़क हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं। सिक्किम से रांची वापसी के दौरान ये सड़क हादसा पेश आया है। गैंगटॉक से थोड़ी दूर पर यह हादसा पेश आया है और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से चंद की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। बता दें कि 3 बसों में ये स्कूली तलबा जो हैं ये सवार थे। तो बेहद अफसोसनाक खबर, रांची सेंट जेवियर कॉलेज की बस जो है वो हादसे का शिकार हो गई है। गैंगटॉक से थोड़ी दूर पर यह हादसा पेश आया है। सिक्किम से रांची वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया है और इसमें जख्मियों में से चंद स्टूडेंट्स की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा है और 3 बसों में ये स्टूडेंट्स सवार थे, स्कूली तलबा थे। ये रांची सेंट जेवियर कॉलेज की बस जो हादसे का शिकार हुई, सिक्किम से रांची वापसी के दौरान ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। जिला पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुज़िश्ता शाम को 2 गैर मकामी मजदूर कोल्ड स्टोरेज की छत से गिरकर लुक़मा अजल बन गए। दरअसल दोनों मजदूरों की शिनाख्त बिहार के सिवान के जुगल कुमार और लिधु कुमार के तौर पर की गई। दोनों मजदूर सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में ज़ेर तामीर सुपरस्टार नामी कोल्ड स्टोरेज की छत पर काम कर रहे थे। अचानक छत से नीचे आने के दौरान दोनों का पैर फिसला। इसके नतीजे में दोनों नीचे गिर गए, शदीद जख्मी हो गए। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दोनों को लाया गया, लेकिन देर रात दोनों जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाया है। जुगल का पैर फिसला, उसने मोटू का लड्डू पटेल का पैर पकड़ने के बाद दोनों बंदे नीचे गिर गए। फिर इनके चोट वोट आई जो भी, फिर यहाँ हम हॉस्पिटल लेके आए, इनको रात भर एडमिट करा, फिर इनकी डेथ हो गई। काम सीट का सर कर रहे थे, वो वेल्डिंग भी करते सर, और सर ऊपर से सर उनके पैर एक का फिसला तो एक का दूसरा पैर सर पकड़ के उसको दोनों सर गिरे हुए सर हम ले जाना चाहते हैं सर, बिहार सिवान जिला में सर ले जाना चाहते हैं अपना। वहाँ पे उनके घर वाले सर बड़ी मांग रहे हैं सर। एक और अहम खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में सियासी घमासान अपने शबाब पर है। सभी सियासी पार्टियों के बड़े लीडरान अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए मोर्चा भी संभाले हुए हैं। बीजेपी की कमान सीएम शिवराज सिंह के हाथ में है। कांग्रेस का मोर्चा एमपीपीसीसी चीफ कमलनाथ ने संभाल रखा है। मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के आने से भी सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी आज शाम 7 बजे भोपाल 80 फीट रोड फेमस चौराहे पर आवाम से खिताब करेंगे और मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी को तकसीम की सियासत करने वाला करार दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। एमआईएम ने कांग्रेस को बीजेपी की ही
टीम भी करार दिया। स्वागत है ओबीसी जी का। और मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ओबीसी किस तरह से विभाजन की राजनीति करते हैं और बाकी के दल किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के भागीदार हैं। मित्रों, स्पष्ट रूप से मन बना चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अब चाहे ओबीसी आए चाहे केजरीवाल। बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों ने शुरुआत की है और हमारी कोशिश है कि जो हमारे 6 प्रत्याशी हैं, हम गिफ्ट में ओवैसी साहब को मध्य प्रदेश से कम भोपाल शहर से इन 6 कैंडिडेट को जिता कर देना चाहिए। एक और बेहद अहम खबर, ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मजहबी जज्बात मजरू करने पर 1 रोज़ा पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद जुबैर पर मजहब, जात, जाय पैदाइश, रिहाइश, जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देने से मुतालिक दफ़ा 153A और मजहबी जज्बात को मजरू करने से मुतालिक दफ़ा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऑल्ट न्यूज़ के एक दीगर को फाउंडर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2020 में एक मुख्तलिफ केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके लिए उन्हें पहले ही हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मिल चुका है। ताहम पुलिस के मुताबिक अब जुबैर को किसी और मामले में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। अल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी एक्सपोज करता है बीजेपी की नफरत को एक्सपोज करता है, उसके खिलाफ जो है बीजेपी लग जाती है। एक ये फैशन बन गया है कि अलगाववादियों पर कार्रवाई होगी, आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी, अफवाहवादियों पर कार्रवाई होगी, तो ये सेकुलर सियासी सिंडिकेट एकदम से खड़ा हो जाएगा। उनको लगता है कि अफवाहें फैलती रहनी चाहिए, भ्रम फैलने देना चाहिए, लोगों को गुमराह करने देना चाहिए, देश में नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश होते रहने देना चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा। इसी बीच अवैसी साहब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ लोग तो जो है वो उनकी आदत सी बन गई है। अब ये ऐसे लोग हैं ना जो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और बांटते फिर रहे, तो छोड़ नहीं रही। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर है कोरोना के ताल्लुक से मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज नुमाया कमी देखी गई। जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11,793 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 27 मरीजों की मौत हुई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान नए मामलों में दर्ज की तेजी के सबब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ है। और अब खबर आसाम के सैलाब के ताल्लुक से है। जी हां, आसाम में सैलाब का कहर जारी है। कछार, सिलचर, नौगाम, गोहपुर, बराक वैली समेत दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां लगातार देखी जा रही हैं। रियासत की बराक, सतरंग और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिलचर, कछार, गोहपुर, बराक वैली समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों गांव ज़ेर-ए-आब हैं। कछार में 429, सिलचर में 138, सोनाई में 88 गांव ज़ेर-ए-आब हैं। 1000 से ज्यादा कैंपों में लाखों अफराद पनाह लेने पर मजबूर हैं। दूर दराज के इलाकों में सैलाब मुतासरीन तक इमदादी टीमों को पहुंचने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अफराद तेज बारिश, सैलाब और इससे जुड़े वाकयात में हलाक हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि फसलों और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। नलबारी जिले में 2 मंजिला पुलिस स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र नदी का अताब टूटा। खेतरी में पुलिस स्टेशन की 2 मंजिला इमारत ब्रह्मपुत्र नदी में बह गई।
इमारत पलक झपकते ही लुईट में गिर गई। दरियाए लुईट में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारे तबाह हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुलंद बाला इमारत जो है नदी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ग्लास सीटे बगल दे ना ग्लास यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर राजस्थान से है। राजस्थान के जालोर में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत की खबर है। यह हादसा नेशनल हाईवे 325 पर पेश आया। कार तख्तगढ़ से आ रही थी कि सिदरिया के पास खड़े एक ट्रक से जा टकराई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जालौर हादसे पर अपने दुख और अफसोस का इजहार किया। शाहपुरजी पलौंजी ग्रुप के चेयरमैन पलौंजी मिस्त्री का कल रात मुंबई में 93 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। पलौंजी मिस्त्री के खानदान में बेटे सारिस मिस्त्री के अलावा उनकी 2 बेटियां लैला और आलू मिस्त्री खुद को दूर रखा, इसलिए वो एक हल्के में गुमनाम अरबपति के नाम से भी जाने जाते हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका 41वां नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर महाराष्ट्र के मुंब्रा से है, जहां थाने म्युनिसिपल स्कूल की इमारत में 15 दिनों से पानी न होने की वजह से बच्चों को पीने के पानी के लिए, तहारत के लिए सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसकी शिकायत मौसूल होने पर कॉरपोरेटर अशरफ पठान और समाजी कारकुन मिर्जिया पठान ने यहां का दौरा किया। कॉरपोरेशन और स्कूल इंतजामिया पर पानी की अदम दस्तयाबी पर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया और पानी की लाइन जल्द बहाल करने का भी मुतालबा किया। तुम्ही आहेत ना? पण मी आहे चला ना, अडचण काय तुम्हाला? मी बोलतो ना. पर 15-20 दिनों से पानी नहीं है स्कूल में। पहले भी मुझे बहुत बार मुमरा कौसा के जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल है उसकी हमको कंप्लेंट्स आ चुकी थी कि कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज़ रहता है, कभी पानी का इशू रहता है, कभी खाने का इशू रहता है कि क्वालिटीज़ बहुत नीचे नीचे जा रही है, कभी दफ्तर का इशू रहता है, उनकी क्वालिटीज़ बहुत नीचे नीचे जा रही है। तब से मेरा इन पे ऑब्जर्वेशन था ही कि अब कुछ होएगा तो मैं ज़रूर इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे करूँगी। फिर मुझे 2-3 दिन पहले इसका कंप्लेंट आया कि यहाँ पर 15-20 दिन से पानी नहीं है, लड़की लड़कों को बहुत तकलीफ हो रही है टॉयलेट जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सर्वे करवाया। तो मेरे पास पूरी वीडियोज़ है कि टॉयलेट की कंडीशन कैसी है और टॉयलेट्स में पानी नहीं है। इसका सर्वे हमने करवाया और इसकी वजह से यहाँ पर आज हम आए हैं। आप बताओ कि कोरोना के बाद लोगों की ऐसे हालात है, इतने बुरे बेचारे लोगों के हालात है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी लोग नहीं एडमिशन कर पा रहे हैं। तो सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम 500, 600, 700 लोगों को 3-3 महीने के गैप में हम उनको फीस तो बांटते, पर लाखों की आबादी है,
तो उसको कैसे कवर किया जाएगा? कुछ लोगों को हम करेंगे, पर महापालिका की तो ये जिम्मेदारी है ना कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स में बच्चे जाए, पढ़े। हम उनको ये सजेशन देते हैं कि आप म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाओ, आप पढ़ो उधर, पर पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। पर यहाँ पर ऐसे हालात रहेंगे तो बच्चे किधर जाकर पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है और म्युनिसिपैलिटी स्कूल के ऐसे हाल है, तो बच्चे जाकर पढ़ेंगे कहाँ पर? तो जो इतना जो घोटाला, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार होता है महापालिका का, इतना बजट मुझे बताओ आपके स्कूल का बजट जा कहाँ रहा है? महानगर पालिका जो सोई भी है, शिक्षण विभाग जो करोड़ों रुपए ले चुका है, आज अगर थाने महानगर पालिका की मुख्य शालाओं में पानी नहीं होगा, दिक्कतें होंगी, तो हमारी परिस्थिति महापालिका के स्कूल में लोग ऑलरेडी कट ऑफ हो रहा है, लोग स्टूडेंट्स कम कर रहे हैं, अपने बेचारे गरीब लोग, जरूरतमंद लोग महापालिका के स्कूल में अपने बच्चों को डालना बंद कर देंगे। ये परिस्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। इसलिए आपके जरिए थाने महानगर पालिका के आयुक्त और शिक्षण विभाग को मेरी चेतावनी है कि ये परिस्थिति अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं की तो पालिका के जितने पालक हैं उनके साथ महापालिका के मुख्य द्वार पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर भी अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ एक लॉरी से कम 46 लाशें बरामद की गई हैं। कई को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरअसल इस लॉरी में तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इस मामले में पुलिस का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है और ये इंसानी स्मगलिंग का मामला हो सकता है। लॉरी क्विंटिना रोड पर दूर उफ्तादा इलाके में मिली है। क्विंटिना मेक्सिको की सरहद से 250 किलोमीटर के फासले पर है। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त टेक्सास में गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। जल जीवन जैसे अजीम मिशन को कामयाब बनाने के लिए इसे सिर्फ गांव को लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि गांव के लोगों को इस बात को समझने और अपना ताउन देने की ज़रूरत है। और यही काम करता है वाटर एड, जो हर किसी को इस मिशन में शामिल होने के काबिल बना रहा है। हमको बचानी है ये वाटर एड चूँकि एक ऐसी संस्था है जो कई दशकों से पानी पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 5 ज़िलों में विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग कर रही है। विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट जो है वाटर एड का, ये जो है मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा 4 और ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, देवास, धार, खंडवा और इंदौर में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ लक्ष्य यही रहता है कि कैसे हम समुदाय के स्तर पे महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दें, ताकि वो अपने अपने समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में उभर के आए और पानी के मुद्दों पे, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो या वाटर सिक्योरिटी हो या गांव के स्तरीय जो अपने इंस्टीट्यूशंस है, चाहे VWSC हो जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हो या फिर पंचायत के स्तर के जो समिति है, उनके सशक्तिकरण में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स है वो काफ़ी सहयोग करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स जो गांव तक पहुंचेगी सरकार के माध्यम से, उसके रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और आपके जो एक गांव में जो एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों की पानी के प्रति, उनको एक तरह से हम तैयार करने की काम करते हैं ताकि जब ये योजना उनके गांव में चलने लगे तो वो अपने अपने गांव में जो योजना है उसको इफेक्टिवली मैनेज, ऑपरेट और मेंटेन और सस्टेन कर सके। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।